हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी क्यू एन ए व्लॉग लेकर आओ, क्यू एन ए व्लॉग लेकर आओ। तो फाइनली मैंने इंस्टा पे क्यू एन ए की स्टोरी, बहुत सवाल हो रहे थे ना सबके। क्यूएनए की बहुत मतलब क्यूएनए की स्टोरी लगा दी थी। और मतलब इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे 1 घंटे के अंदर, इतने सारे। और ऑलमोस्ट सबके सेम क्वेश्चन थे। बिल्कुल सच्ची बता दूं मैं आपको तो कि सबके सेम सवाल थे, सबके मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे कि मैंने उसमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो मुझे बहुत डिफरेंट लगे, अच्छे लगे। और जो रिपीट थे, ऑलमोस्ट तो रिपीट ही थे, सब सेम क्वेश्चन थे कि आपको कौन सा मन चल रहा है, आपकी डिलीवरी डेट कब है, आपको बेबी कब होगा, वी आर वेटिंग फॉर योर बेबी। तो सबका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था ज़्यादातर, मैं आपको बता दूं। इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन चूज़ किए हैं और बहुत डिफरेंट अच्छे क्वेश्चन चूज़ किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। रियो रियो। आराम से बैठ दो। शक्ल चल। देखना। हाँ आपने एकदम रियो बोला, देखो कैसे देख रहा है, इधर से देखो। हाँ हाँ दिख रहा। बैठ जाओ आराम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, मैं अपने दूसरे फ़ोन में मैंने भी वो ले लेके, और इसमें भी है वैसे, तो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, ठीक है। आपको ट्विंस बेबी है क्या? नहीं गाइस, मेरी कोई ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं है। हमें एक ही बेबी है और एक ही है। तो मेरी कोई ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं है। ऑब्वियसली यार, ट्विंस प्रेगनेंसी होती तो इतना बड़ा डमी होता मेरा, है ना। तो वो लगी दिखती। रियो ये क्यों शोर, आपने क्यों बोल दिए इसको? इस टाइम पे शोर कर रहा फिर है। और भोकेगा वो, रख दूंगा मैं। डन। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कब होगी आपकी डिलीवरी? ये मेरा मोस्टली यही क्वेश्चन था, सबको इंतज़ार है बेबी का। ऑब्वियसली मुझे भी है, अब तो बहुत टाइम हो गया और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कौन अब सा वीक चल बेबी रहा के है ये? लिए। अभी 29। सो गाइज, अभी मैं अपने 8th मंथ में आऊंगी। मतलब हाँ रियो, से बॉल छीन लो। चुप चुप। आ जाओ ऊपर ऊपर तो अभी आ मेरा जाओ। 8th मंथ स्टार्ट होगा गाइस, सबका अभी यही टाइम है। क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी अभी मेरे को आपकी डिलीवरी, मतलब मेरी डिलीवरी होगी। डॉक्टर ने मुझे, हम एक्सपेक्टेड हैं मार्च के लिए, लेकिन अब देखो मार्च में हो या फेब में हो जाए, फेब के एंड में हो जाए, जब मर्जी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी आपका स्वीट खाने का मन करता है या सॉल्टी? तो उसका तो गाइस, मिठा खाने का मन कर रहा, रात एक एक 1:30 बजे। मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो मेरा वॉमिटिंग वाला फेस था, है ना, वो मेरा फर्स्ट। रियो, नितेश यार इसको इरिटेट कर रहा है। बोलेगा। जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, 3 मंथ्स जो मेरा वॉमिटिंग वाला गया, जब मेरी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी हुई, मुझे पता चला। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सॉल्टी खाया है, बहुत सॉल्टी खाया है। और उस टाइम सिर्फ मेरा खट्टा खाने का मन करता था। तो उस टाइम मैंने बहुत सॉल्टी खाया है। और पर अभी इस महीने से ना नहीं, सारा। सेकेंड ट्राइमेस्टर से, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैं मीठा खा रही हूँ। अब तो इतना मीठा खाती हूँ भाई, मन करता है बस मीठा खाती रहूँ, किसी भी टाइम कुछ भी मिल जाए। और इतनी चॉकलेट्स खा चुकी हूँ ना, ये तो बोलते चॉकलेट्स कहीं खाते दबा के जो बेबी का टोन, स्किन टोन डार्क ना हो जाए, काला बच्चा हो लेकिन जाएगा हमारा। वो अब देखते हैं। लेकिन इतनी चॉकलेट्स खा रही हूँ मैं, इतना केक, पेस्ट्री एंड वैसे ये ऑल। चीज बताना कि सच में है साके भाई, काला जो चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं तो अभी उससे अब मेरे डैडी पे आ गया काला ये, बच्चा पैदा होता है फिर। क्यों ओए परेशान कर रहा है मुझे? अब मेरा रुक जा डैडी, रुक जा। कहीं मेरा डैडी छीन रहा है आके, बदतमीज बदतमीज। ठीक है, चलो। ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे मैंने एक रील देखी थी, डॉक्टर बता रही थी कि अगर पता ऐसा नहीं। आप सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। दी आपकी गोद भराई कब होगी? तो गाइस, गोद भराई का सिस्टम देखो, अभी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि 8 मंथ में होती है। तो उस 8 मंथ में मैं अभी आई नहीं हूँ। जैसे ही मैं 8 मंथ स्टेप रखूंगी तो हम डिसाइड करेंगे गोद भराई होगी या नहीं होगी। बाकी जो बेबी शावर की वीडियोस होती है फॉर्मेलिटीज वाली, वो तो आपको देखने को मिल ही हाँ जाएगी वो तो ऑब्वियसली। शूट करवा लेगा वो ना। तो मैं शूट कराऊंगी ही कराऊंगी। तो उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस मंथ में रेगुलर व्लॉग रहेंगे, कंटिन्यूस व्लॉग रहेंगे, तो आपको देखने में भी मजे आएंगे। और हॉस्पिटल बैग भी कर लूंगी मैं 8 मंथ में ही। तो वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप ऐसे ही अपना मतलब प्यार बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे व्लॉग्स देखते रहना, ठीक है। तो गोद भराई का मैंने बताया, अभी 8 मंथ में जैसे ही मैं स्टेप इन हो जाऊंगी तो हम देखेंगे कि होती है या नहीं, करते हैं नहीं। और बाकी जो वो बताया मैंने, वो जो वीडियोस होती हैं वो तो मैं बनाऊंगी। नेक्स्ट, आपका घर पे अकेले कैसे मन लगता है? क्यों मैं आ रहा।
नहीं वैसे भी वो बोलते हैं। सो गाइज फ्रॉम स्टार्टिंग आई एम अ सिंगल चाइल्ड, मतलब घर से ही मैं अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ भाई था, अब लड़कों का तो आपको पता है, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो फैमिली तो है ही, तो मन लगने के लिए, तो वैसा तो कुछ ना कि हाँ कोई। ऐसा नहीं है, फैमिली है, बट मैं बता रही हूँ ना कि मैं स्टार्टिंग से अकेली ही हूँ निदेश, है ना। तो हाँ ये तो है। मुझे आदत है, मैं अकेली हूँ, मतलब जैसे मेरे कोई मेरी बहन नहीं है, और मतलब हम मेरी पूरी फैमिली में मैं अकेली हूँ। तो मैं पहले मम्मी थी, तो मैं आपस में मम्मी बातें करते रहते थे, और जब मम्मी पापा काम के लिए कुछ चले भी जाते थे, तो मुझे अकेले रहने का शौक है। आदत, मतलब आदत मुझे है आदत शुरू से भी ही। है, और मुझे अच्छा लगता है एक स्पेस, मैं अकेली रहूं। मैं उस टाइम भी ऐसे करती थी घर में, जब था ना, जब थोड़ा बहुत काम भी करती थी, तो मैं गाने चला के तेज तेज मैं अकेली ही रहती थी। तो मुझे आदत है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कोई ना हो मेरे फेस में, बस मैं अकेली रहूं। आप भी नहीं। नहीं गाइस, वैसे तो ये हमेशा मेरे साथ रहते ही हैं, बट ये अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, ये मुझसे बात नहीं अब करते। यार घर में पड़े पड़े फिर बोर भी मतलब तो हम कर होते हैं। लेते हैं, ऐसा नहीं है अब बात मैं तो है। 2 दिन से सीरीज ला रखी है, तो उसी में हम दिन वो रात। देख रहे हैं। सुबह सोया हूँ 6 बजे। अभी तक ये नींद आ। मैं तो सो गई थी गाइस। अब नींद आ रही है बहुत तेज, और आज भी देखूंगा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजन 2। दीदी प्रेगनेंसी में तो डांस नहीं करते ना, आप क्यों करते हो? सो क्योंकि ये बोलते हैं कि है ना, खुद से कभी भी वो नहीं होना चाहिए कि भाई रेस्ट करना है, अब ये रेस्ट, क्योंकि जब तक बॉडी एक्टिव है जब तक तो कर ही रही ये है प्रेग्नेंट है, ये बताएंगे। ना, जो बात है। अब मैंने सुना ना बहुत के, मतलब कईयों के मुझे सुना कि इतना भी रेस्ट मत करके फिर आगे दिक्कत हो, मतलब उठने का मन ही ना करे कुछ करने का। नहीं तो गाइस। कुछ ना कुछ हाँ, एक्टिविटी, अब जैसे घर का काम थोड़ा बहुत वैसे तो वो कर जाती है सारा मेड हमारी, पर ये है कि खाना वाना बनाना, ये वो छोटा मैं मोटा खुद कर काम लेती कर हूँ। लेते हैं और वो। गाइस ऐसा नहीं है फिर मेरी। जैसे कि एक्सरसाइज तो बस की है ना अभी इसकी, है ना, तो फिर जो भी है डांस वांस में ये है कि बॉडी कुछ मूवमेंट तो हो ही रही है। नहीं गाइस, हाँ ये तो है ही, हम्म। लेकिन गाइस मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, टच वुड, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत स्मूथ इससे रही क्या है। होता है? अब वो नजर नहीं लगती, टच वुड हो जाता है, वरना फिर सच्ची में हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा। तो मतलब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी ना अभी तक फिलहाल अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। तो अभी तक, मतलब अभी तक मैं सिर्फ बता पाऊंगी, मतलब अभी तक वो नहीं मुझे है ऐसा ना। फील नहीं होता हाँ, दैट आई एम प्रेग्नेंट, और मैं कोई हैवी वेट लेकर घूम रही हूँ, मुझे नहीं नितेश मुझे उठा नहीं जा रहा, मैं लेजी हूँ, पर मैं बोल बहुत। दिया ना डॉक्टर ने कि अभी ठीक है, पर जो वीक 32 32 स्टार्ट आफ्टर होगा ना, 32 हाँ, वीक्स, हाँ। उसके बाद से थोड़ी दिक्कत होने लगेगी। 8 मंथ के बाद तो, और 8 मंथ में तो हम्म। होती है गाइज। नहीं मैं बताती हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं अभी मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी हरकतें कर देती हूँ। हम्म। तो बट नाउ ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला 1 घंटा एक्सरसाइज करो, तो फिर मैंने बोला डॉक्टर मुझे एक्सरसाइज तो होगी नहीं, तो मैं एक्सरसाइज के बदले थोड़ा सा अपने प्रमोशंस को लेकर डांस कर लेती हूँ, वीडियोस बना लेती हूँ, तो उसमें मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो देखो सब भगवान के ऊपर है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, आई होप सब कुछ अच्छा ही चलता रहे। तो मेरे डांस से कोई लेना देना नहीं है, बट नाउ फ्रॉम नाउ इतना डेज कार डांस थोड़ा बहुत खड़े खड़े करने में तो कोई, इतना ही मतलब करती हूँ, वो कूदने वहां क्या, पे उनको ज्यादा लगता है। वो है ना, ज्यादा उसमें भी ये बता रखा है कि कूदना नहीं है, वहां पे उनको तेज ज्यादा पैर लगता नहीं है। मारना, आप बताओ मैं आराम जिससे से कि, करती हूँ ना हाँ, गाइस, मैं खड़े होके बहुत आराम से करती हूँ, जिससे कि सिर्फ पेट हिलती का रहती हूँ, प्रेशर हिलती बने, ऐसा रहती हूँ, कुछ नहीं हाँ। करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेज नहीं करती, मैं खुद भी बहुत ध्यान रखती हूँ। और बाकी बस मेरा डांस हो जाता है, थोड़ा सा प्रमोशंस हो जाते हैं साथ में, और मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। बाकी वही बात है, नितेश वाली मेड काम तो मेड करी जाती है, अब थोड़ा थोड़ा खाना बनाना होता है, ये मेरी चॉपिंग में हेल्प कर देते हैं, फिर मैं सब्जियां छोक देती हूँ, आटा गूंद के दे देते हैं, फिर मैं रोटी बना लेती हूँ, है ना। बस। इतना ही तो होता है बस, और इतना ही है, ठीक है। तो आई एम फाइन। अगले सवाल की तरफ, क्या? स्किन केयर के बारे में बताओ, आप क्या यूज करते हो? तो अब हम बताओ आप। स्किन में वो यूज करती है हाँ वो क्या? ये भी आप बताओ। मुल्तानी मिट्टी, झूठ मत बताओ, फिर उनको ब्लीच, लगेगा झूठ बोलते हैं ये ब्लीच लोग। लगाती है। उनको नहीं, तो झूठ मत बोलो, उनको लगेगा फिर झूठ भाई बोलते हैं मेरे ये को ना लोग। बता के पता ना 3-4 चीज है, मतलब 3-4 क्यों, है, हाँ हाँ हाँ, है, चार तीन पाँच चार चार ये ना। पांच चीज है हाँ, जो रोज रात को सोने से पहले लिपा पोती होती है बढ़िया। और सुबह भी होती है मुंह धोने के बाद, सुबह, है ना। हाँ सुबह भी होती तो है, गाइज जो अब कि इसका सच मैं आपको बताती हूँ। मेरी स्किन टोन कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन टोन देखो ना ड्राई है ना, मतलब नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, मेरी स्किन ना ड्राई है ना ऑयली है। तो मैं आप लोगों को प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता सकती हूँ जो कि जिसकी स्किन पे वो हाँ, करे ना भाई ये उसके देखो लिए। अभी भी फिलहाल मेरी ये नेचुरल स्किन है, ठीक है। जो अब ये तो शायद थोड़ा प्रेगनेंसी ग्लो भी है, और थोड़ा सा मेरा स्किन केयर की मेहनत भी है। ये इसकी बॉल लेके छीन के खा रहा है, बोल दो रखी ऊपर, तो एक वो फिर पड़ी, ये कुछ और खा रहा है, खा नहीं लो। पता क्या है।
तो सबके होगा स्किन वो तो टोन के अकॉर्डिंग अलग होता है। जैसे आपकी नॉर्मल स्किन टोन है, सूट करने वाली बात है। ड्राई है, तो ड्राई के अकॉर्डिंग आप ड्राई वाले प्रोडक्ट्स खरीदो, ऑयली के अकॉर्डिंग आप ऑयली वाले प्रोडक्ट्स खरीदो, जिससे आपकी स्किन ऑयली ना रहे, और हाइड्रेट और ड्राई के लिए हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स खरीदो। तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑल स्किन टाइप्स में आ जाती है। तो और थोड़ी बेबी स्किन भी है, थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, तो आप इसको लगा सकते हो। तो मैं अपनी स्किन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। तो मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर सकती, किसी के हम किसी की स्किन खराब होगी, मेरे दीदी मैंने तो आपके कहने से लगाया था। ये चीज मैं बिल्कुल काला मुंह हो जाता है जरा सा वो लगाते ही। ये हाँ देखो, मॉइस्चराइजर ये मेरा मॉइस्चराइज लगा भी लेते हैं ना, इनको ऐसा लगता है मैं काला हो गया बहुत। डार्क मतलब और मैं ही टैनिंग वो टैनिंग मॉइस्चराइजर टैनिंग लगाती हूँ, मेरा फेस इतना साफ हो जाता है। तो गाइस मैं आपको फिर भी मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ सबसे आपको बढ़िया क्या सरसों करना का है। तेल, गोले का तेल, सरसों का तेल, बेवकूफ। गोले का तेल लगाओ आप बढ़िया। अपना फेस वॉश करो, सुबह शाम अच्छे से करो, ठीक है। और अपने मतलब जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट्स अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, या फिर उनके पास जाओ। वैसे तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना जैसे चाहिए। जो स्किन अपना स्किन टोन आपको नहीं पता, आपका स्किन कैसी है, तो आप पता कराएं उसके बारे में कि आपकी स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने प्रोडक्ट्स खरीदें। तो फिर आप पहले अपने फेस वॉश करो अच्छे से, पहले सुबह भी, रात को सोने से पहले भी मस्ट। उसके बाद अच्छा टोनर यूज करो, फिर एक अच्छा सीरम यूज करो, देन मॉइस्चराइजर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और लिप बाम लगा के सो जाओ। बहुत अच्छी स्किन रहने वाली है। मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत हाइड्रेट रखती हूँ मैं अपनी स्किन को, हेयर्स को, सारी चीज़ों को। भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना, और रखना भी चाहिए, बहुत मस्त होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। मेरी नानी ने कहा है आपकी आपकी गर्ल होगी। मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है, नाम वाम सब आ रहा है आप लोगों का। मेरी नानी ने कहा है आपको गर्ल होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नानी जी आपको। और हाँ, हम भी वैसे गर्ल ही चाहते हैं, है ना, कि हमें बेबी गर्ल हो। लेकिन पर वही 90% बात है, 90% 99% कमेंट्स तो यही आते हैं बेबी बॉय कमेंट्स होगा, भी वैसे भी कोई बता देते, फैमिली बता देते हैं कि भाई इसका लड़का तो लड़का होगा। ही होगा, हाँ, लड़का ही होगा इसके तो। पता नहीं क्यों, मुझे भी पता नहीं। समझ नहीं आता, बट सब अरे यही यार बोल ये रहे तो हैं। वही बात है, किसी मतलब देखने से पता नहीं लगता, सबकी अलग अलग चीज होती है। हाँ, बट सब यही बोल रहे हैं मोस्टली कमेंट्स में भी, कि लड़का होगा, आपको लड़का होगा, देख लेना, लिख ऐसे लगता है लिखवा कर ले लो, पक्का 100% लड़का होगा, ये वो ऐसे ही। तो बाकी जो होगा ठीक है, बस अच्छे से हो जाए, मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए, बस दैट्स इट। मेरी तरह गोलू मोलू इनकी तरह ना हो, लंबा मुंह, बड़ा मुंह। बेकार है मुंह मेरा भाई, बताना क्या। कितना बड़ा मुंह है आपका, दिखाओ। इतना अरे तो बड़ा लड़की मुंह, थोड़ी हूँ मैं यार। छोटे ही तो होते हैं ना, इतना बड़ा पागल मुंह है। किसका होता है। माथा देख रहे हो, देखना गाइस। तो बेटे तरसते लोग ऐसे माथे हिले। मेरा देखो कितना तेरा प्यारा फेस माथा है कुछ, है ही नहीं, छोटा है बट अच्छा तो है। हाथ ही बड़ा है मेरा। ठीक है गाइज, हम दोनों जैसा होना चाहिए। हम्म। नहीं, मैं चाहती हूँ, देखो मैं सच्ची बताऊँ बिल्कुल दिल से, कि अगर मुझे बेबी गर्ल हो ना, तो उसके फीचर्स मुझ पे सिम्बा हो, कि ले। उसके, क्यों नीरज अरे बोलने पता दो, नहीं क्या खाना। कि बेबी गर्ल हो ना, उसके फीचर्स मुझ पे हो, और नेचर इन जैसा हो, हाइट मेरे भी मेरे मेरे बेबी जैसी, का, मेरे बेबी का हाइट भी नेचर। मेरे जैसी हो। हाँ हाइट मैटर करती है भाई। हाँ, ये तो है गाइस, ऑब्वियसली मुझे भी चाहिए। मैं कभी कभी मैं फील कर जाती हूँ, पहले शूट्स पे कर जाती थी, ठीक है, होता है यार, कभी कभी तो होता है, बट आई मैनेज हील्स पहन के। लेकिन फिर भी वो जो नेचुरल होती है वो नेचुरल होती है। सो मैं भी चाहती हूँ, चाहे मुझे लड़की हो चाहे लड़का हो, मेरी बेबी की हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, 5'5" से ऊपर, 5'5" तो होनी ही चाहिए। सो हाँ, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे को चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, उसका फेस कट वगैरह सब कुछ मेरे ऊपर जाए, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन नेचर मेरे ऊपर नहीं जाना चाहिए। नितेश नितेश के ऊपर नेचर जाना चाहिए, बिकॉज डैडी बहुत अच्छे हैं सच्ची में, ठीक है क्या। नहीं, जो बात है बिल्कुल, मैं थोड़ी बेवकूफ़ सी हूँ, बट ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे पर्सन है ये। देखते हैं वो तो। हो गया मेन क्वेश्चन। कौन सी? जीजू की 1 गुड हैबिट एंड 1 बैड हैबिट, रिप्लाई बैड माय है नेम नहीं, सारी गुड है। क्रिस्टी। ओके, मैं वो मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे देख सारी लेना, गुड ठीक है, है। सब गुड है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब बताऊं, बता। बताऊं, बता दे। बता दूं। सो गाइज, वैसे तो हाँ ऑब्वियसली ये सारी ठीक है गुड हैबिट्स है। वैसे तो मैं गिनवाने पे आऊंगी तो फिर बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी मैं बैड हैबिट, गुड हैबिट, 1 गुड हैबिट, यार ऐसे कैसे मैं एक चूज कर सकती हूँ, 1 गुड तो हैबिट बता दी 1 बैड सारी गुड हैबिट। है यार, चूज कर ना पाएगी तू। नहीं, अरे इतना भी कुछ नहीं अरे नहीं है। कर सकती यार। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। गुड हैबिट इनकी ये अच्छी लगती है, यार समझ ही नहीं आता, शादी से पहले लगती थी। छः हैं?
सोच रही हूँ ना, अब तो वो है ना, अब तो निभा रहे हैं। गुड तो शादी से पहले लगती थी। सब सब गुड है। ये अपने आप ही। बैड एक ही है बस, नींद ज़्यादा आती है मेरे को, सोता रहता हूँ बस। अभी भी सोने वाला हूँ, आँख बंद हो रही है। हाँ गाइस, ये बहुत जल्दी सो जाते हैं मुझे छोड़ के, मैं अकेली फोन अरे पे भाई लगी भाई रहती हूँ। टाइम है सोने का, 11:30 12 बजे अगर नींद आ रही है, सो गया ऐसा ना कुछ मैं, नहीं है गाइस, तो देखो सो गया ना। ऑब्वियसली उसके बाद अगर वो आधा घंटा चला गया ना, 11 12 1 बज गया, फिर नहानी नींद। मैं नहीं वो कर पाऊंगी। गुड सुबह सोया हैबिट, हूँ वन भाई 6 हैबिट बजे। और एक तो बिल्कुल भी नहीं। मैं गिनवा सकती हूँ इनकी गुड हैबिट बैड हैबिट, वैसे ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ, मतलब हाँ बहुत शरीफ शरीफ तो ना हैं। हूँ मैं। शरीफ ही हो आप, शरीफ हैं हम्म। और अच्छे हैं, सिंसियर हैं, काइंड हैं, सारी चीज़ें हैं। चुप रहते हैं, इनको जहाँ ले जाओ एक जगह, बस इनको बैठने के लिए कुछ दे दो, वहीं बैठे रहते हैं। फालतू की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते, लुगाइयों की तरह किसी की बातों में नहीं घुसते, किसी के मामले में इंटरप्ट नहीं करते, इनको मतलब नहीं अपने है। से अपने आप तो अपने से मतलब रखो, दूसरे की बात से बिल्कुल, क्या बस करना। इनको इनका फ़ोन दे दो, दैट्स इट। और कहीं लेकर जाओ तो इनको इनका फ़ोन दे दो और एक जगह दे दो बैठने के लिए, बस। ये वहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और बाकी सारी चीज़ अच्छी है, इतनी प्रेगनेंसी में इतनी हेल्प कराते हैं ये मेरी। और बैड हैबिट इनकी क्या है मुझे नहीं पता गाइस। हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जब बैड हैबिट, फिर तो यही बैड लगते हैं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कभी कभी हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है पर मुझे, मैं बैड नहीं। हैबिट तो नहीं है कोई, हाँ, हैबिट मैं बना। नहीं बता पाऊंगी इनकी बैड हैबिट, ऐसा कोई कुछ नहीं नहीं बता है। सकता इस देश, इनके इस सारे दुनिया में। मतलब हम जो भी करते हैं, अच्छे काम भी हम मिलकर करते हैं, गलत काम भी हम मिलकर कर लेते हैं, तो हम हम्म। मैं कैसे जज कर सकती हूँ उनकी गलत हैबिट। सो सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, मैं इसका जवाब नहीं दे पाई आप लोगों को, ठीक है। और आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या यूज कर रहे हो और अपनी प्रेगनेंसी डाइट भी बताओ। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग गाइस। स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैं सच्ची बताऊं, मैंने कोई बायो ऑयल यूज़ नहीं किया, मैंने कोई मिलाग्रो का सिरम यूज़ नहीं किया, बहुत सारी एड्स मैंने देखी हैं और मैं बहुत नेचुरल चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और मैंने ये अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिया था। मैं गोले का तेल, नारियल का तेल जो पैराशूट का ब्लू कोकोनट वाला होता है, वाटर। कोकोनट, कोकोनट वाटर नहीं, कोकोनट ऑयल। कोकोनट इतना ऑयल। नारियल पानी पिला दिया पूरी प्रेगनेंसी में, कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, दोनों टाइम सुबह शाम कर लेती हूँ। और आप उसकी अच्छे से मसाज करो, अपने टमी को हाइड्रेट रखो और ड्राई नहीं होने दो। इचिंग होती है, आई कैन फील, मुझे भी होती है, तो आप ऐसे ऐसे ना करके आप ऐसे ऐसे कर लो, उससे ठीक हो जाता है। और जब भी आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत थोड़ा सा ऑयल लो और अपने पेट पे मसाज कर लो, ठीक लगता है। और उससे आपको स्ट्रेच मार्क्स जो बाद में हमें अभी नहीं दिखेंगे, लोग कहते हैं, ऐसा मुझे बताया दीदी ने किसी ने, कि अभी नहीं दिखेंगे, वो जब बेबी बाहर आ जाता है, जब बेबी हो जाएगा उसके बाद वो नज़र आएंगे। तो अगर आप पहले से ही केयर करके रखोगे तो वो आपको नहीं होंगे। तो मैंने इसलिए पहले से ही केयर स्टार्ट कर दी। और डाइट में गाइज, मैं डॉक्टर ने बहुत कुछ मना किया हुआ है लेकिन मैं वो भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मन करता है ना मैं वो खाती हूँ, और मैं सब कुछ खाती हूँ, है ना। मैं सब कुछ खाती हूँ, फ्रूट सब भी, कुछ। पराठे भी, मोमोज भी, हाँ, बाहर का पर बाहर नितेश का कम, भी। देखो बाहर का हाँ थोड़ा। मोमोज तो आप ये मान लो गाइज मैंने प्रेगनेंसी में बंद ही कर दिए, है ना। बस, हाँ बहुत कम खाए, खाए हैं पर बहुत कम। 3 से 4 से 5 बार, बस इतना ही इतना होगा। ही खाया है बस। और बाकी हाँ, मैंने बर्गर खाए हैं, सब कुछ खाया है मैंने, थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स भी पी हैं, ले लेती हूँ अभी भी। और कॉफ़ी भी ले लेती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो मेरा मन करता है मैंने सब कुछ खाया, ताकि मेरा बच्चा रालू ना हो जाए और ताकि वो भूखा ना मरे हर किसी की चीज़ों को देख के निचला फिर। बच्चा ना हो। इसलिए मैंने सब कुछ खाती हूँ मैं, मैं यही खाऊंगा अब तो। किसी की चीज देख के यही खाऊंगा। जो मेरा मन करता है मैं वो खाती हूँ। तो आप लोग भी अगर इस फेस में हो तो जो आपका मन करे आप वो खाओ, अपनी क्रेविंग्स को मिटा लो और प्लीज खुश रहो भाई, ठीक है। खाओ मतलब जो मन करे, बस बाहर का और दीदी नहीं आपकी खाना मम्मी चाहिए। नहीं है इस टाइम, तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। हाँ यस गाइज, और ऑब्वियसली ये तो है चीज़। वैसे तो देखो मेरे पास मतलब नितेश है, हम आपस में हमने पूरी प्रेगनेंसी साथ में निकाली है। सो यस, वी आर फाइटर्स। और हमने मतलब नितेश ने मेरी बहुत हेल्प की है। नितेश ने तो पूरे 3 महीने स्टार्टिंग के, जब हम फ्लैट पे थे, फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नितेश ने खाना बनाया। डॉक्टर ने मना कर दिया था बिल्कुल, क्रॉस की स्मेल की स्मेल चला करती है ना। चढ़ेगी, अब चढ़नी शुरू हो गई थी कि अगर ये किचन में जाएगी तो खाना बनाकर नहीं खा, बनाकर तो दे देगी, खा नहीं पाएगी। तो उस टाइम पे भी नितेश ने पूरे खाना बनाया ना, आपने बनाया खुद से, सब कुछ सीख गए थे फिर ये ना। हाँ और तो हाँ ऑब्वियसली ये चीज़ तो ऐसा है। मम्मी तो देखो मम्मी होती, ऑब्वियसली मैंने भी सोचा था मैं अपने घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी पूरी प्रेगनेंसी, अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगी।
लेकिन ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, और ये तो फील होता ही रहेगा गाइस पूरी जिंदगी भर, तो ठीक है, लेट इट गो नाउ। नेक्स्ट, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन विद यू? ये कैसे आप क्वेश्चन लड़का है? चाहते व्हाट हो इज योर या लड़की? एक्सपेक्टेशन विद यू? आप लड़का चाहते हो या लड़की? आई एक्सपेक्ट यू हैव अ बेबी बॉय। देखो, वो एक्सपेक्ट कर चुकी है कि मुझे बेबी बॉय है, लेकिन हाँ यस, जैसे मैंने भी पहले भी बता चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन में हम कि यही सोच के जब पहली बार जब गए थे ना कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास, कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होना चाहिए, तो इसने लड़की बताई थी, ये लड़की होनी चाहिए, मगर लड़की। तो वो ये कह रहे थे कि तुम्हारा फर्स्ट बेबी है, तुम कुछ मत सोचो, लड़का क्योंकि हो चाहे जब बेबी लड़की हो हो। जाएगा ना फिर तुम्हें तो ना कहीं मन में ये रहेगा कि तुम उस दुख चीज़ के लिए होगा। सोच लोगे ज़्यादा, कि यार लड़की हो जाएगी, लड़की के लिए ये करेंगे वो कर, ये लड़का चाहते हैं तो उसके लिए ये लाना, वहाँ जाना, ये करना वो करना, कि मन में अभी सोचो, मतलब तो तुम्हें कहीं ना वो चीज़ महसूस होगी कि यार मैंने वो उसके लिए इतना सब कुछ सोचा था, और लड़की होगी या लड़का होगा, तो इसलिए कुछ मत सोचो उस बारे में। जो भी हो जाए सही सलामत अच्छे से हो जाए बस। तो इसलिए वैसे सच्ची में मुझे बेबी गर्ल चाहिए। हम्म। और बाकी के यार मैंने एक चीज़ देखी है, बेटियां ना अपनी होती हैं। नहीं, ऑब्वियसली एक चीज़ बेटे बिल्कुल पराये हो है। जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां वैसे पराये नहीं नितेश। अब आप यार उसके टाइम पे ही देख लो, मैं किसी और को नहीं जज करूंगी, सो सॉरी यहाँ पे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत लेना, अगर बॉयज़ भी आप देख रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है सारी लड़के बेकार होते हैं, सब अच्छे होते, सब अच्छे होते हैं अपनी जगह, यार अब लेकिन किसी मैं का अपना वो नहीं कर सकते, किसी को भाई बहुत अच्छे से भी तुम पालोगे, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं अच्छे, पर है ना वही बात है कि संगत जो पकड़ता है ना इंसान, उससे खराब हाँ हो ये जाता तो है, खैर कितना है भी ही। तुम अच्छा बना लो। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि एक आप इस चीज़ को एग्री करते हो कि बेटियां अपनी होती हैं, बस ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, तो मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, बहुत दिल से, बहुत प्यार से, मेरी मतलब वो है। बाकी तो फिर वही बात है कि जो भगवान के हाथ में जो भी हो जाए। बस। अब इतने टाइम से मैं रख रही हूँ उसको अंदर, सभी रखते हैं, तो वही बात है, तो सबको फिर सब कुछ अच्छा लगता है होने के बाद, है ना। ठीक है, मुझे एक बात सच बताओ, सच बताना है प्लीज़, कि लव मैरिज के बाद क्या हस्बैंड पहले जैसे ही होते हैं या बदल जाते हैं? हाँ, बदलते हैं भाई, फोन पर चैटिंग नहीं कर पाते ना। गाइज ठीक है, इसका भी मैं सच सच बताऊंगी। शायद ये अनमैरिड है, इसने मुझसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो मैं अच्छे से बता पाऊंगी। यस गाइज, मैं बिल्कुल सच बताऊंगी। अगर आपकी लव मैरिज है, सो पहले हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो पहले ना ये लोग हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और पहले ये लोग हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है। और नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ, मैं अपना ही बता पाऊंगी, देखो भाई सबका नहीं अंडरस्टैंडिंग बता होनी सकती, चाहिए हाँ बस। मैं सबका नहीं बता बदलता सकती, सिर्फ जिंदगी सबकी बदलती है, कोई एक ट्रैक पर नहीं चलता मैं हमेशा। अपना नहीं बता सकती, लेकिन मैं अब हाँ चीजें मतलब मैं बहुत सी अपना बता सकती हूँ, मैं सबका नहीं बता सकती। बहुत तो चीजें चेंज ऐसा होती नहीं है है, भाई साथ में रहेंगे। हाँ हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। ये पहले मुझे डेली आई लव यू बोलते थे चैट तो पे, शादी कर तो लिया हो यार, अब मुझे आई लव यू नहीं बोलते गाइस ये। शादी तो कर लिया, इससे बड़ा क्या पहले आई लव मुझे यू। हर बार जब भी अब तो आई लव यू लिखा गया। कितनी बार चैटिंग होती थी, चाहे जितनी बार चैटिंग हो, जब भी बाय होती थी ना, थोड़ी देर के लिए बाय, तभी आई लव यू, टेक वो केयर। वो तो रस्म होती है वो रिलेशनशिप में, कि ये लव यू बाय टेक केयर ओके। अभी मुझे लव यू नहीं बोलते गाइज, नहीं गाइज ऐसा नहीं तो है। कोई ना सोने से पहले चैटिंग कर लिया अगर, मैसेज कर दिया अगर, एक दो मैसेज कर दिया अगर, रिप्लाई हेलो भाई। तो ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली हाँ चेंजेस होते हैं, बहुत चेंजेस होते हैं शादी के बाद, कि चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मेरी लव अरेंज दोनों ही है ऑब्वियसली। सो फिर एक फैमिली में हम जाते हैं, एक फैमिली ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली और प्रेशराइज नहीं है, हमने स्टार्टिंग से अपनी मनमर्जी की है, हम और अपनी हस्बैंड सच्ची मनमर्जी। में बदलते हैं भाई, हस्बैंड सब कुछ पता है क्या, बाहर घूमना छोड़ देते हैं दोस्तों में, फालतू में कहीं बाहर घूमने वहीं नहीं जा सकते वो अगर सब। ये लोग लड़के देख रहे होंगे ना, तो उनका तो मजा आ रहा होगा सुनने हाँ में ना, ठीक है अपनी भाई, कि ये भाई सच बता रहा है, ये भाई और क्या बताएगा सच सच। बात है। हाँ गाइस, जिंदगी तो हमारी बदलती है सारी। और हम तो पागल हैं, और अपना घर जोड़ कर आती ये है तो। आजाद होने के लिए शादी कर लेती है, अब घूमूंगी पति के साथ। सही बात है, कुछ गलत बात है। तो घर में गाइस तो हाँ ऐसा, घर में तो पापा निकलने नहीं देते, नहीं नहीं जाना क्योंकि घर कहीं। वाले यही बोलते हैं, क्या ए होता है बहन पार्टी जो करना, करना है अपने घर जाके कर लियो, जो क्या करना होता है है अपने पार्टी घर करना। जाके कर लियो, और अपने घर आकर भी ना किया तो कहाँ करे। तो ये चीज है, तो ऐसा नहीं है, हाँ जिंदगी दोनों की बदलती है, सबकी बदल जाती है ज्यादा एक्चुअली में, बदलती है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अब देखो, पर हर कोई चेंज नहीं होता नितेश, ये भी मैं बता देती ये हूँ। भी है।
जो नशेड़ी होते हैं, भाई पीने वाले होते अंडरस्टैंडिंग वाली हैं, बात है ना जिनको सारी। सिर्फ दारू पीनी होती है, वो लोग नहीं सोचते कि मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है तो ना। भाई अंडरस्टैंडिंग को ही तो बता रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है शादी हो गई, ठीक है पड़ी रहेगी घर में। तो ऐसा नहीं है, सब नहीं बदलते ऑब्वियसली, लेकिन हाँ नितेश तो बहुत बदल गए भाई, बहुत सच्ची में बहुत यार अच्छे मन ही ना निकले। करता कहीं जाने का, तो ऐसे भी मन नहीं करता हाँ, तो कि ये वाली घूमते थोड़े चीज़ है। रहेंगे जिंदगी तो भर यहाँ तो। सबकी ऊपर डिपेंड करता है, सबकी मेंटालिटी कैसी है, सबकी सोच कैसी है। चलो इनकी सोच अच्छी निकली इस चीज़ पे, मेरी चॉइस ही अच्छी थी भाई। तो तो इस चीज़ में यही है कि हाँ डिपेंड करता है पर बदलने फिर भी वाले के ऊपर। जब इतना कोई कर रहा हो ना, तो फिर भी उसकी वाइफ को समझना चाहिए कि चल घूम आन दे 2-4 दिन यार, चल कोई दिक्कत ना। मेरा मन नहीं लगता आपके ना, कैसे मैं गाइस। ये अच्छा एक चीज़ आप सच बताओ, पहले सुनो। जब मैं घर जाती हूँ तो मैं कितने नाम के दिन के लिए चली जाऊंगी, और फिर मैं कितनी जल्दी आ जाती हूँ। अगले दिन ही बस फिर क्यों, यहीं से सोचो इसका ना तो अपने आप। घर में मन ना लगता भाई। मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा बस आपके साथ मन लगता है, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा बस आपके साथ मन इसका लगता डर है। रहना कभी आवारा ना हो जाए, कभी घूमना पीछे से घूम रहा हो। तो घूमो फिर, मुझे क्या है, मैं भी घूमूंगी अपने दोस्त के साथ, हम्म, मेरी फ्रेंड्सों के साथ। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके जी शादी के बाहर का भी कितने घर का टाइम भी। बाद बेबी की न्यूज़ मिली है? सो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मेरी शादी को 4 साल हो गए, बट वी हैव प्लान, हमने प्लान करके बेबी किया है। सो ऐसा नहीं है कि मुझे होते नहीं थे या हमें होते नहीं थे, मुझे कुछ दिक्कत थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, या लड़कों को इनको कुछ प्रॉब्लम थी। सो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, टच वुड। और बिना झूठ बोले मैं बता रही हूँ, कसम से, किसी की कसम ले लो। और ऐसा बहुत क्वेश्चंस आए थे मुझे जब मेरी प्रेगनेंसी मैंने न्यूज़ दी थी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लान एक नाम की चीज़ होती है, तो सारी चीज़ें प्लान की जाती है। पहले मेरी एज भी कम थी, मेरी एज भी नहीं थी। नाउ आई एम, मतलब मुझे ठीक लगा तो हमने प्लान कर लिया। वी आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नाउ, हर एक चीज़ से हम अच्छे जिम्मेदार हो गए हैं, ठीक फिर है, यार पता है क्या, बड़े शादी हो के गए बाद हैं। है ना 1 साल 1.5 साल तो वही बात है कि साथ में ना रह नहीं पाते, कि भाई लड़ाई झगड़े ये वो, क्योंकि एकदम से चेंज होती है लाइफ। अब मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, जैसा उस और टाइम पर बिल्कुल सच बताऊं, जब शादी नई नई होती है ना तो लड़ाई झगड़े होते ही हैं, हमारे हमारी भी भी हुए चली थे, 1 साल 1.5 साल बहुत चली। बहुत चले थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू वांट बेबी गर्ल? एंड आपने कोई नाम सोचा अपने बेबी के लिए? अभी सो कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं सोचा गाइज, हमने सच्ची में कुछ भी नहीं सोचा, जब होगा तब सोचेंगे। डन, डन, खत्म हो गया गाइज। हम इस क्वेश्चंस के साथ खत्म हो गए, सारे क्वेश्चंस मैं लगा दूंगी एडिटिंग हम में। खत्म हो गया। सॉरी, मतलब क्वेश्चंस खत्म हो गए हमारे आपस में, और बस इतने ही क्वेश्चंस मैंने चूज किए हुए थे, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारे काम के क्वेश्चन उठाए थे, आप लोगों को मजा आना चाहिए। काम के थे ना, अच्छे थे। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हंसते जी। ये देखो गाइज मेरी स्किन, मेरे और बाल मेरी स्किन देखो कितने काले हो गए हो आप। प्रेगनेंसी में बाप लग रे रहा है यार, आपका रंग झड़ गया है। पता ना क्यों होता जा रहा हूँ मैं तो यार। बाय गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।